हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अगर आप कुवैत आ रहे हैं, चाहे वो कंपनी की वीज़ा में आ रहा हो, चाहे आज़ाद वीज़ा में आ रहा हो, या किसी आप खादिम की वीज़ा में आ रहा हो, यानी कि आप कुवैत आ रहा हो किसी काम करने के पर्पज़ से या विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं घूमने के पर्पज़ से, तो यहाँ आने के बाद आपको कितना खर्चा आएगा। तो भाई A to Z मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा 2024 में आप किसी भी पर्पज़ से आएँ तो आप कितना एस्टिमेट बना के इंडिया या किसी दूसरी कंट्री से कुवैत के लिए चलें। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कुवैत मॉल के बाहर शूट कर रहा हूँ। फ़िलहाल ये अल खैरान मॉल कुवैत में तैयार हुआ है रिसेंटली, जिस पर फ़िलहाल अभी मैं काम भी कर रहा हूँ। तो भाई देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर आप मान लीजिए कुवैत आ जाते हैं और कुवैत आने के बाद अगर मान लीजिए आप खुद का रूम लेते हैं, यानी कि अपना फ्लैट वगैरह लेते हैं, तो भाई देखिए फ्लैट का ऐसी सिस्टम है जैसे कि आपकी होम कंट्री में भी होता है। जैसी क्वालिटी होगी, जैसी फैसिलिटी होगी, उस हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर देखिए, अगर मैं आपको नॉर्मली फ़्लैट की बात करूँ तो यहाँ देखिए 150 KD, 200 KD, 1 BH, 2 BH, यानी कि जैसी फैसिलिटी होगी उस हिसाब से आपको फ्लैट मिल जाएगा। और अगर रूम की बात की जाए तो भाई देखिए 80 KD, 100 KD, 120, 150, यानी कि जैसी क्वालिटी होगी, जैसी फैसिलिटी होगी, उस हिसाब से ऊपर जो है रेट चला जाएगा। तो इट मीन्स ये है कि अगर आप यहाँ आकर शेयरिंग में रहते हैं भाई, तो शेयरिंग में भी ये है, देखिए अगर एक रूम में 4 लोग भी रहते हैं और एक रूम का रेंट है 100 KD, तो एक रूम एक बंदे पर जो है 20 से 25 KD आराम से आ जाएगा। तो अगर आप मान के चलिए 20 दिनार जो है आपके रूम के रेंट के हो गए। और यहाँ आने के बाद देखिए, अगर आप नॉर्मल सर्वाइव करते हैं, यानी कि नॉर्मल खाते हैं, आप ज़्यादा चिकन वगैरह भी नहीं खाते हैं, ज़्यादा आप कोई मतलब कि हाई फाई वेज वगैरह भी यूज़ नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मल जिसे कहते हैं खाना पीना अपना रखते हैं, तो आपका 30 दिनार, 25 से 30 दिनार आपके खाने में चला जाएगा। और देखिए भाई, सिम की बात की जाए तो सिम का हिसाब यहाँ ये है कि अगर आप नई सिम परचेज़ करते हैं भाई, तो 3.5 KD, 4 KD, 5 KD इस रेंज में आपको सिम अवेलेबल मिल जाएगी। और अगर आप उस पर रिचार्ज कराते हैं तो 5 दिनार, 4.5 दिनार, इस तरीके से यहाँ जो है रिचार्ज वगैरह होता है। कहने का मतलब यही कि भाई अगर आप हर महीने न्यू सिम लेंगे तो आपको सिम सस्ती पड़ जाएगी, यानी कि 3.5 दिनार, 4 दिनार तक की सिम पड़ जाएगी। और अगर उसी सिम पे अगर हर महीना आप रिचार्ज कराओगे तो अप्रॉक्स 5 दिनार का आपका रिचार्ज पड़ेगा। तो भाई 25 दिनार आप, 20 दिनार आप रूम के लेके चलिए, 5 दिनार आप जो है उसका सिम नेट खर्च लेके चलिए हर महीने, 25 दिनार ये हो गए। और भाई 30 दिनार आप जो है खाने का लेके चलिए अप्रॉक्स। उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई आप खा रहा हो, डेली आप चिकन खा रहा हो या डेली मटन खा रहा हो। जैसे कि एक इंसान रूटीन होता है कि वीक में एक आध बार चिकन खा लिया, एक आध बार मटन खा लिया, इस तरीके से अगर आप रूटीन बना के चलते हैं तो भाई 30-35 दिनार आपके नॉर्मल खाने के खर्च में आ जाएंगे। अब बात की कर ली जाए, देखिए भाई जब इंसान की ज़िंदगी के साथ जो है सुख दुख भी लगा हुआ है, अगर यहाँ आने के बाद अगर बाय द वे अगर आपको मेडिकल लेना पड़ता है तो मेडिकल का क्या खर्च आता है। तो देखिए भाई, यहाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा महंगा जो है वो मेडिकल है। मेडिकल का ये समझ लो भाई कि अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाते हो तो 10 दिनार, 10 दिनार जो है वो डॉक्टर की फ़ीस है एक बार के देखने की। और जो मेडिसिन चार्जेस है वो भाई 5 KD है। और ये समझ लो अगर आप नॉर्मली हॉस्पिटल जाते हैं आते हैं, ट्रांसपोर्ट का अगर आप चार्ज लेके चलें तो वन साइड से भाई अगर आप टैक्सी पिक करते हो तो 1 KD, और वो ये है कि अप डाउन में 2 KD आपका चले जाएगा। तो इट मीन्स ये है कि भाई ओवरऑल अगर आप लेके चलें ये 1 टाइम्स मेडिकल खर्च, तो 20 KD आपका खर्च आसानी से आ जाता है। 10 KD आपका डॉक्टर का सर्विस चार्ज है, 5 KD आप मेडिसिन लेके चलिए, 2 KD आप ट्रांसपोर्ट में लेके चलिए, और 3 KD भाई ओवरऑल जो बीच में कुछ खा पी लेते हैं ये लेके चलिए। तो 20 दिनार तो भाई आप अपना जो है मेडिकल 1 टाइम्स लेके चलिए। तो मैं दुआ यही करता हूँ कि भाई अगर आप कुवैत आएँ तो बहुत फिट होकर आएँ। कोशिश ये करें यहाँ आने के बाद जो भी चीज़ खाएं लें प्रॉपर, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, क्योंकि भाई यहाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा जो जेब खाली होती है वो ट्रीटमेंट में ही होती है। ट्रांसपोर्ट की बात ये है कि भाई अगर जैसे आप फ्राइडे वगैरह में हॉलीडे वगैरह होता है कि अगर आप घूमने निकलने जाते हैं, घूमते हैं, तो उसका वन साइड का जो खर्चा आता है वो 300 फील्स का आता है। तो आप यानी कि 1 से 2 KD आप ट्रांसपोर्ट का चार्जेस लेके चलिए, उसमें खाना पीना सब ऐड कर लीजिए। तो आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे भाई कितना खर्च आ रहा है। इसी तरीके से देखिए भाई,
अगर यहाँ पर आप बाल की कटिंग वगैरह कराते हैं, हेयर कटिंग वगैरह कराते हैं, तो 1 केडी जो है हेयर कटिंग का सर्विस चार्ज आ जाता है। और नॉर्मली जैसे चाय वगैरह, टी कॉफ़ी वगैरह बाहर पी लेते हैं, तो भाई टी कॉफ़ी वगैरह यानी कि 100 फील्स जाता है उसका। यानी कि ये समझो भाई, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ अगर आप यहाँ लेंगे तो 100 फील्स से कम की तो वो चीज़ है ही नहीं। अगर छोटा सा अगर आप एक गुटखा भी खाएंगे ना भाई, तो वो भी एक 100 फील्स का है। इंडिया के लगभग 27 रुपये बनते हैं। यहाँ सबसे सस्ती जो चीज़ है भाई, वो रोटी है, खबूस है, जो कि 50 फील्स में मिलती है। तो भाई अगर आप ओवरऑल ख़र्च लेके चलें, अगर आप आज़ाद वीज़ा पे आते हैं, ओवरऑल अगर आप खर्च लेके चलते हैं, तो भाई आपका 100 दिनार, 120, 130, 150 दिनार तक जाता है। और देखिए, अगर आप कंपनी की वीज़ा में आते हैं, तो कंपनी की वीज़ा में आने के बाद अगर कंपनी आपको खाना देती है, तो भी आपके मंथली जो है भाई 15 से 20 दिनार जाएंगे। और भाई अगर मान लीजिए कंपनी खाना नहीं देती है, तो ओवरऑल आपके 40 से 50 दिनार भाई खाने में जाएंगे, जिसमें आप ठीक ठाक अपना खाना मेंटेन करेंगे। और भाई वही वाली बात, एक टाइम पेट काट के रखेंगे, चिकन नहीं खाएंगे, मटन नहीं खाएंगे, घूमेंगे नहीं, तो उसमें यह है आपका 20 दिनार 25 दिनार में भी गुजारा हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बजट को किस तरीके से मेंटेन करके चलते हैं। तो भाई देखिए, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इस वीडियो में क्लियर करी। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहे, सवाल रहे, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।